आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो हम सभी कवर कर रहे थे क्लास 10th साइंस के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि जीव विज्ञान का था चैप्टर 22। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है। यह हमारा पार्ट 2 होगा और इसमें भी 80+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो कि पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना, जो कि हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, उन्हीं को कवर किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, मानव हृदय का औसत परकुंसन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो ऑप्शन ए 120 mmHg। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन बी कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 4, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो यह जल का वाहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 4, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी भोजन का संवहन के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त के थक्का बनाने की में सहायक होती है? रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है? तो ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, जिसे रक्त बिंबाणु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो ऑप्शन बी निर्णय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ऑप्शन बी 120/80। क्वेश्चन नंबर 10, किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? यानी कि जो बीपी मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी स्पिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? तो वह है ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन बी चूहा का होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली में हृदय की कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है? मेढक के हृदय में कितनी कोष्ठक होती है? तो ऑप्शन सी 3 होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन बी सुक्रोज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त हमें लाल दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के लाल रक्त किसमें कोशिका में इनमें से कौन अनुपस्थित रहता है?
तो इसमें से केंद्रक अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन बी। फिर से इसी चैप्टर से पढ़ते हैं परिवहन का क्वेश्चन नंबर 1, फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा कहलाता है। तो वह सीरम कहलाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन सी 72 बार। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त प्लाज्मा किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी जल की। क्वेश्चन नंबर 4, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु कौन प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी विसरण। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी रक्त कोशिका मनुष्य के प्रति रक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, रक्त कैसी होती है? तो यह तरल संयोजी उत्तक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन रुधिर में कहाँ प्रवेश करती है? तो यह फुफ्फुस गुहा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 8, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी लसिका द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीवित कोशिकाओं से बने पादप उत्तक होते हैं। तो ऑप्शन ए फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 10, फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठक में लौटता है? तो ऑप्शन ए बाया अलिंद में। क्वेश्चन नंबर 11, जल और खनिज लवण किस उत्तक द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर जाती है? तो ऑप्शन बी झाइलम। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ऑप्शन ए धमनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, खुरी परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यह पक्षी में पाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर सबसे छोटी रक्त वाहिका है। बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन है? तो वह है वेना केव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो ऑप्शन बी फेफड़ा में। क्वेश्चन नंबर 16, हृदय के वैष्णव का चित्रण कहलाता है। तो यह सिस्टोल कहलाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, अशुद्ध रक्त को शेयर के विभिन्न अंगों से हृदय में कौन लाता है? यहाँ पे शरीर होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है। बताइए अशुद्ध रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों तक हृदय में कौन लाता है? तो ऑप्शन बी सीरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब है उत्सर्जन। पहला प्रश्न है, मनुष्य में विकक निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है?
तो ऑप्शन डी इनमें से सभी है, गोंद, टैनिन और रेजिन। क्वेश्चन नंबर 3, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन करती है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। सॉरी, ऑप्शन सी यूरिया, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा यूरिया। सॉरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी ही होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, इसमें सभी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन विकक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ऑप्शन बी, ठीक है ना, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो ऑप्शन ए विकक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पादप अवशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? पादप अवशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है? तो ऑप्शन बी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 9, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ऑप्शन डी चीड़। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि के कारण जो त्वचा है एक उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन और अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? तो ऑप्शन बी यूरिया। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? तो ऑप्शन डी वोमेट संपुट में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन बी 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 16, लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे अतिरिक्त जड़ से छुटकारा पाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? तो ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र है इसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो ऑप्शन सी पुराने झाइलम में। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ऑप्शन डी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 21, टैनिन कहाँ संचित रहता है? तो ऑप्शन ए छाल में। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं।
अब है नियंत्रण एवं समन्वय। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो मस्तिष्क है यह सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और हृदय संपादन के लिए, इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन निम्नलिखित में से क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? तो यह हार्मोन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए थायराइड में। क्वेश्चन नंबर 6, घेंगा रोग क्या होता है? बताइए, जो घेंगा रोग होता है तो यह क्यों होता है? तो ऑप्शन बी आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जिबरेलिन इनमें से कौन है? जिबरेलिन एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 8, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9, पत्तियां का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो यह एस्बिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन बी चबाना। क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 12, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन यह एक नल लिंगी हार्मोन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 15, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन ए जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 16, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो यह मेडुला से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो ऑप्शन डी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 19, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो ऑप्शन ए न्यूरॉन। सॉरी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसका न्यूरॉन होगा, ठीक है ना, न्यूरॉन। न्यूरॉन या ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा क्रांति
अंत स्रावी बाह्य स्रावी दोनों हैं। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे ग्रंथि होगा। कौन सी ग्रंथि जो कि अंतस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों हैं? तो वह है अग्नाशय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा हार्मोन फल पकाने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 22, अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, किस अंतस्रावी ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि कहा आता है? किसे मास्टर ग्रंथि कहा आता है? तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहा आता है? तो इसे एक्सॉन कहा आता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहा आता है? तो इसे डेंड्राइट कहा आता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, नर हार्मोन इनमें से कौन है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन बी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 28, बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकतम से होता है? तो ऑप्शन ए ADH। क्वेश्चन नंबर 29, तांत्रिक किस ऊतक से बना होता है? जो तंत्रिका होती है तो यह किससे बना होता है? तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो यह अर्धपरागमय झिल्ली होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपंदन तथा श्वसन गति की गति को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी मेडुला। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ऑप्शन सी मेडुला में बनते हैं, ऑप्शन बी मेरुरज्जु में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित रहता है? तो ऑप्शन ए चेतना में। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? तो ऑप्शन ए हृदय पर। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। धन्यवाद।